हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। किसका? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। देखो, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा बेसिक ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आती है सेकंड लेक्चर की बारी। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा किसका? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। और अब है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कि यार कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं हमारे पास, कितने प्रकार की रिएक्शंस होती हैं हमारे पास, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है ना, वो हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? एडिशन रिएक्शन। देखो, एडिशन रिएक्शन हेडिंग दे दो किस चीज़ के लिए? एडिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली जो रिएक्शन होगी वो होगी किसकी? एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन। अब आता है कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती है। व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस? एक मिनट वेट करना, आप तब तक ये लिख लो। हाँ, तो देखो, एडिशन रिएक्शंस ऐसी किस्म की रिएक्शंस होती हैं जहां पे दो रिएक्टेंट मिलके क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि यार एक कोई रिएक्टेंट है ए और दूसरा कोई रिएक्टेंट है बी। ए प्लस बी मिलके जो है एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है सी। तो ऐसी किस्म की केमिकल रिएक्शन जहां पे दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलके किसी तीसरे क्या करें, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म करें, तो उस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं व्हाट? एडिशन रिएक्शंस, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं एडिशन रिएक्शन, ठीक है कि नहीं। देखो, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये कार्बन है। देखो, कार्बन एक रिएक्टेंट है प्लस ऑक्सीजन है। तो याद रखना, जब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, देखो एक रिएक्टेंट कार्बन, दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन, तो कितने रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं? दो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट में मेरे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस को मैं नाम दूंगा व्हाट? एडिशन रिएक्शन। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आप कहना एडिशन रिएक्शंस ऐसी किस्म की रिएक्शंस होती हैं जहां पे दो रिएक्टेंट मिलने के बाद एक नया तीसरा प्रोडक्ट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, इसी में एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं आयरन प्लस सल्फेट। ये एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट, तो बाद में ये मिलने के बाद बनाएंगे आयरन सल्फेट, ठीक है कि नहीं। इस तरह की रिएक्शंस को मैं क्या नाम दूंगा? एडिशन रिएक्शंस का नाम दूंगा, ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट रिएक्शंस हमारे पास, ये पहली रिएक्शन थी जिसका नाम था व्हाट? एडिशन रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है, नेक्स्ट रिएक्शन को मैं नाम देता हूं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, किसका नाम देता हूं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट है, ये मार्कर क्या है, ये मार्कर एक रिएक्टेंट है, ठीक है कि नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा कितने रिएक्टेंट होंगे? एक ही रिएक्टेंट टूटेगा। तो मान लीजिए ये मार्कर है। अब जब मैं इस मार्कर को क्या कर रहा हूं, इसकी केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूं, और केमिकल रिएक्शन इस तरह से करवा रहा हूं, इसको इस तरीके से रिएक्ट करवा रहा हूं कि इसके दो हिस्से हो जा रहे हैं। यानी एक ही रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट रहा है और नए हर पार्ट बाद में एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो उस तरह की केमिकल रिएक्शन को मैं नाम दूंगा व्हाट? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लीजिए ये कोई ए है, ये रिएक्टेंट है, और जब मैंने इसको क्या किया, अरे बताओ, चाहे मैंने इसको हीट दी, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, कुछ भी किया, और ये ए जो है ये सी प्लस डी में टूट गया, दो नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कोई पूछेगा व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो क्या कहोगे? कहना सर डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी तरह की रिएक्शंस होती हैं जहां पे एक ही रिएक्टेंट जो है वो टूटने के बाद दो या दो से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है कि नहीं। अरे हाँ या ना। तो मैं क्या लिखूंगा? आर दोज रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट
breaks into two or more products, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में जब कोई टूटेगा, तो आप बोलोगे सर इसकी एग्जांपल बताओ, इसकी एग्जांपल क्या लिखेंगे? अरे भाई इतना आसान है। मान लीजिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब मैंने वाटर को किसी तरीके से मैं क्या करना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ, हीट दूँ या इलेक्ट्रिसिटी, तो ये टूटेगा किस में? अरे भाई बताओ, वाटर है H2+O, लेकिन हमेशा O जो है वो O2 की फॉर्म में होता है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन इस साइड और 4 हाइड्रोजन इस साइड, 2 ऑक्सीजन इस साइड भी हो गए और 2 ऑक्सीजन इस साइड भी हो गए। देखो एक ही रिएक्टेंट था, एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल था, और वो क्या कर रहा है, एक से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स में क्या कर रहा है, टूट रहा है। मेरे पास दो या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं व्हाट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कोई पूछेगा सर डीकम्पोजिशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में क्या रिलेशन है? कोई पूछेगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे सर एडिशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट जुड़ के एक नया तीसरा रिएक्टेंट बनाते थे, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, ये एक ही रिएक्टेंट टूट के दो बनाता था प्रोडक्ट। इसका मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो कोई पूछेगा एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो क्या कहोगे कि सर ये एक दूसरे के इनवर्स है। ये जो दोनों की दोनों जो रिएक्शंस हैं वो एक दूसरे के इनवर्स चलती हैं। अगर एडिशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वही प्रोडक्ट मिलके वही प्रोडक्ट जो है वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनेगा और टूटने के बाद दो ने प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है कि नहीं? तो एडिशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बीच का क्या रिलेशन है कि ये दोनों की दोनों जो रिएक्शंस हैं वो इनवर्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट में है, या इनवर्स कह सकते हो या अपोजिट कह सकते हो। अरे हाँ या ना, ठीक है कि नहीं? उसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे। किस रिएक्शन पे? अब आई है हमारे पास इंटरेस्टिंग रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो भाई, थर्ड जो रिएक्शन है ना वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या चक्कर है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है कि नहीं? देखना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए, देखिए आपको पता है, आपने एक चीज पढ़ी होगी रिएक्टिविटी। जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे ना, वहां पे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जो उस सीरीज में सबसे ऊपर होगा तो वो क्या होगा, वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, वो नीचे वाले मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है कि नहीं? मैं आपको रिएक्शन से इजीली समझा दूंगा, ठीक है कि नहीं? देखो मान लीजिए एक स्टोरी में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। था क्या, एक आयरन था। आयरन अपनी जिंदगी में मस्त था, मस्त अपनी जिंदगी काट रहा था, जी रहा था। अब एक दूसरा था जिसका नाम था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी अपनी लाइफ में मस्त था, ठीक है कि नहीं? कॉपर सल्फेट भी क्या था, अपनी लाइफ में मस्त था, अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अब एक दिन हुआ क्या कि इस कॉपर सल्फेट, ये आयरन बेचारा अकेला है और कॉपर के साथ क्या है, सल्फेट है। ये दोनों क्या है, ये सिंगल है और ये अपनी भाषा में बोले तो मिंगल है, ठीक है कि नहीं? अब हुआ क्या कि इन दोनों को एक पार्टी में बुलाया। क्या किया, आयरन को भी पार्टी में बुलाया और कॉपर जो सल्फेट था, यानी कॉपर और उसके साथ जो ये सल्फेट है, इनको भी क्या किया, एक पार्टी में बुलाया। ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों पार्टी में आ गए। अब पार्टी चल रही है। अब हुआ क्या कि जो ही पार्टी चल रही थी, तो ये जो आयरन था ना, इस आयरन की नजरें इस सल्फेट पे पड़ गई। क्या हुआ कि जो ये आयरन था, इस आयरन की नजरें इस सल्फेट पे पड़ गई, SO4 पे। अरे आयरन ने कहा था यार, आयरन ने जब सल्फेट को देखा तो आयरन जो है अपना दिल हार गया, किसके ऊपर, सल्फेट के ऊपर। अब ये आयरन चाहता था कि यार मैं किसी भी तरीके से इस सल्फेट से, इस कॉपर से सल्फेट को अलग कर दूं और इसके साथ क्या कर दूं, रिएक्ट कर दूं। अब मजे की बात यह है कि यार ये जो आयरन है ना,
वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। तो अब ये जो आयरन था ना, इस आयरन ने जुगाड़ लगाया और जुगाड़ लगाने के बाद इस कॉपर से जो है वो सल्फेट को अलग कर दिया। और जो ही कॉपर से सल्फेट को अलग कर दिया, तो अब हुआ क्या, आयरन तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन बेपनाह मोहब्बत करता है सल्फेट के साथ। तो सल्फेट ने क्या कर दिया, इस आयरन के साथ बॉन्ड बना दिया और बन गया व्हाट, आयरन सल्फेट। और कॉपर बेचारा क्या पड़ गया, अकेला पड़ गया। तो पार्टी के बाद ये मिंगल हो गया और ये सिंगल हो गया। तो आपने क्या देखा कि यार इस आयरन ने क्या कर दिया, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया। ऐसी किस्म की केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एक मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं केमिकल, कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने क्या कहा, आयरन ने क्या कर दिया, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जो बचा हुआ सल्फेट था उसके साथ बॉन्ड बना के आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन वन मेटल डिस्प्लेसेस अदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, देन द रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे एक नोट याद रखना, मोर reactive metal displace less reactive metal in a chemical reaction। इन अ केमिकल रिएक्शन यानी जो वो मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो क्या करेगा, वो इस लेस वाले रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर देगा, केमिकल रिएक्शन से डिस्प्लेस कर देगा। आपसे कोई पूछेगा क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है नॉर्मल कंडीशन में। तो आप कहोगे, हम कहेंगे सर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता है सल्फेट से। क्यों, क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव। कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो इस सल्फेट के साथ कम है। कॉपर उतनी अच्छे से मोहब्बत नहीं करता किसके साथ, इस सल्फेट के साथ, जितनी तरीके से आयरन करता है। इसलिए आयरन ने इसको जकड़ के रखा है। इसीलिए आयरन कभी भी सल्फेट को अपने से दूर जाने नहीं देगा। और अगर दूर जाने नहीं देगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा। ठीक है कि नहीं। आपकी बुक पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक पे क्या है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि यार हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। क्या है ये, एक सोल्यूशन है CuSO4। आपकी बुक पे क्वेश्चन है, वाई कलर चेंजेस व्हेन वी डिप आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कहता है मेरे पास एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है कुछ इस तरीके से CuSO4। मान लीजिए इसका कलर कुछ A था पहले। तो कहता है कि जब मैं इस कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में आयरन डालता हूँ, आयरन का एक नेल डालता हूँ, तो बताओ इस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन था ना, इसका कलर क्यों चेंज करता है। मान लीजिए अब इसका कलर हो गया B, तो वो कलर क्यों चेंज करता है। अरे हमने तो अभी अभी पढ़ा कि जब मैं आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालूंगा तो आयरन तो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और जब कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो सोल्यूशन में बनेगा व्हाट, आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट का कलर जो है वो डिफरेंट होता है कॉपर सल्फेट से। तो क्या हो गया, एक क्वेश्चन हमारा निकल गया। आपकी बुक पे क्वेश्चन था कि बताओ जो कॉपर सल्फेट है जब हम उसमें आयरन की नेल डालते हैं तो बताओ उसका कलर क्यों चेंज करता है। तो मैंने आपको कहा कि सर जब हम आयरन डालेंगे तो आयरन डालने की वजह से क्या होगा कि आयरन जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, और जो ही रिएक्ट करेगा तो करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आयरन सल्फेट बनेगा और उसका कलर कॉपर सल्फेट से डिफरेंट होता है। ठीक है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
देखो जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा तो हमने देखा एक ही एटम जो है या एक ही मेटल क्या हो रहा है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा वो सीखने वाली बात है। क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या होगा वो सीखने वाली बात है। देखो भाई, एक बेचारा NaCl है। क्या है? NaCl। अब NaCl जो है वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, सोडियम क्लोराइड। और एक दूसरा है जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ठीक है कि नहीं? अब सिल्वर नाइट्रेट और क्या सोडियम क्लोराइड भी क्या थे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट रहे थे। इनको भी क्या किया, किसी एक पार्टी में बुलाया। क्या किया, इनको भी एक पार्टी में बुलाया। और जब NaCl और AgNO3 क्या कर गए, एक किसी एक पार्टी में आए, तो हुआ क्या कि जो ये Ag था ना, ये सिल्वर, इसकी नज़रें इस क्लोरीन से मिल गई और क्लोरीन की नज़रें जो है इस सिल्वर से मिल गई। और जो ही इन दोनों की एक दूसरे के साथ नज़रें मिल गई तो अब क्लोरीन जो है उसको सोडियम से वो लगाव नहीं रहा। और यहाँ पे जो AgNO3 था वो भी क्या कर रहा है, अब वो भी नाइट्रेट के साथ बेवफाई कर रहा है। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन रहा है। क्यों? क्योंकि AgCl दैट इज मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब हुआ क्या कि जो ही Ag ने Cl को देखा, Cl ने Ag को देखा, तो यहाँ से Cl ने सोडियम से क्या कर दी, ब्रेकअप कर दी। और यहाँ पे AgNO3 ने Ag ने NO3 से रिश्ता तोड़ दिया। और बाद में जाके AgCl जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब बेचारा यहाँ से सोडियम और यहाँ से NO3 जो है वो अकेले रह गए। तो सोडियम ने NO3 से कहा, अरे भाई क्लोरीन और सिल्वर ने तो बेवफाई कर दी, अब हम क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं और हम भी अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजारते हैं। तो उसके बाद क्या किया, सोडियम ने इस नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बनाया और बन गया सोडियम नाइट्रेट। तो आपने क्या सीखा कि यार एक ऐसी तरह की रिएक्शन जहाँ पे एक मेटल नहीं बल्कि दो दो मेटल केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं। सोडियम से क्लोरीन डिस्प्लेस हो गया और सिल्वर से नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर डिस्प्लेस हो गया और दोनों ने अलग अलग से बॉन्ड बनाए। तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी तरह की रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो मेटल जो हैं एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है कि नहीं? क्या हुआ यहाँ पे, NaCl, Cl ने Na से क्या कर दिया, ब्रेकअप कर दिया। यहाँ से AgNO3 में से Ag ने NO का साथ छोड़ दिया और AgCl ने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉन्ड बनाया और बाकी रहा NaNO3। तो जब NaNO3 ने आपस में एक दूसरे को देखा कि यार हम तो अकेले हो गए, तो फिर इनने क्या कहा, तू भी तन्हा मैं भी तन्हा, आई सी बात पे हाथ मिला। तो ये भी अकेला हो गया और ये भी अकेला हो गया। तो इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और बन गए व्हाट, सोडियम नाइट्रेट। और रिएक्शन को हमने नाम दिया किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है कि नहीं? अब नेक्स्ट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे व्हाट, इसके आगे वाली रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये जो है चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।